आपने क्या करना होगा कि आप php.ini को जब आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी अपने सर्वर की, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसमें आपने इस तरह से करना होगा कि आपके पास जब भी आपने सर्वर की एडिटिंग करनी हो, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, आपने यहाँ से जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उसके बाद आपने php.ini पे जाना है, ठीक है। PHP की लोकल होस्ट में जितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल F करके यूज़ करेंगे, रिमेंबर कंट्रोल F करूंगा और इसमें मैं लिखूंगा मैक्सिमम इनपुट साइज, ठीक है। मैक्स 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 कीवर्ड मैंने यूज करना है और यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसकी मैक्सिमम इनपुट्स कौन कौन सी है, ठीक है। इसमें अब प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है, इसका टाइम लिमिट कितनी है, ये इन्वॉल्व होती है जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। थीम की इंस्टॉलेशन समटाइम्स टाइम टेकिंग होती है, उसमें टाइम इतना लग जाता है। अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो आपने जो है इसकी नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर आपके वेरिएबल्स कम है PHP के, आपको वो वेरिएबल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। अब ये करंटली एक थीम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये आप किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इसमें मैंने जो यूज़ किया हुआ है वो ब्लू होस्ट यूज़ किया, ठीक है। तो ब्लू होस्ट पे मैं आपको जाके बताता हूँ कि किस तरीके से आप वो यूज़ कर सकते हैं इसको और उसको एडिटिंग कर सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने php.ini ओपन की थी तो ये वाली फाइल आई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है इसका मैक्सिमम अपलोड साइज जो है इंक्रीज करना हो। आपके पास जब आप इमेज में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप मीडिया लाइब्रेरी में जब आप फॉर एग्जांपल जाते हैं तो आपने ऐड न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। आपने यहाँ से भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है। जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर मैंने मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज जो है वो 512 MB किया हुआ है, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप लोकल होस्ट में इसको कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट में आपने क्या करना है, इसका साइज क्या है, मैक्सिमम अपलोड। तो इसको आप सर्च करेंगे, मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको अगर मैक्स के थ्रू अब सर्च करता हूँ तो वो आपके पास इजीली आएगा, ठीक है। थोड़े से इंटर आपने करते जाना है, आपके पास ये आ गया एग्जीक्यूशन टाइम। इसके एग्जीक्यूशन टाइम में इसको इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स से 220 पे, ठीक है। अब इसमें जितना ये इंक्रीज करते जाएंगे वो आपकी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। और ये देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम इनपुट टाइम जो है इसको भी मैं 260 कर देता हूँ। इसी तरीके से आपके पास मैक्सिमम इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो एटलीस्ट 1500 होने चाहिए। ये थीम की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको थीम की रिक्वायरमेंट्स कुछ बता देता हूँ। अभी देखें जिस तरीके से मैं जिस थीम पे काम कर रहा हूँ वो अवेडा का है, ठीक है। अवेडा थीम के बारे में मैंने आपको बताया था कल कि लाहौर में वो जिस लड़के ने ये थीम डेवलप किया है पाकिस्तानी है, ठीक है। इसने PHP में ये थीम बनाया है और थीम बना के इसने इन्वेटो पे सेल किया है। इन्वेटो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी थीम्स वगैरह सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आप यहाँ से कैसे अपलोड कर सकते हैं मीडिया फाइल को, ठीक है। मीडिया को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास फाइल साइज जो है वो 512 MB है, ठीक है। ये मैं क्लाइंट की बता रहा हूँ। करंटली मैं जो जिस पे काम कर रहा हूँ वो क्लास 2 है, ठीक है। क्लास 2 लोकल होस्ट में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम इनपुट साइज जो है वो 1500 कर रहा हूँ, ठीक है, इनपुट वेरिएबल्स। और पोस्ट का साइज जो है मेमोरी लिमिट ये देखें 512 मैंने यहाँ पे की हुई है। उसके बाद हमारे पास ये जो इसके बाद फिर आपने यहाँ पे जाना है सर्च आउट में मैक्स, दोबारा इस पे इंटर करते जाना है, ठीक है। जब आप इंटर करते जाएंगे यहाँ पे आपके पास पोस्ट मैक्स साइज आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैं अभी आपके पास आपको बता रहा था कि आपने इसको किस तरह से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 200 M कर देता हूँ। MB नहीं करना, बी नहीं लिखना, ठीक है। ये जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपने सिर्फ नंबरिंग चेंज करनी है, रिमेंबर। इसके बाद मैं फिर इसमें चला जाता हूँ नंबर ऑफ फाइल अपलोड, ठीक है। इसमें कितनी नंबर ऑफ फाइल जो है एक साथ आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 50 फाइल्स, ठीक है। इसके बाद आप मैक्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। ये कीवर्ड है जो आप यूज़ करके इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं सर्वर के अंदर, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी मैक्सिमम आउटपुट है, ये मैक्सिमम इसकी सेटिंग्स हैं वो यही होंगी, ठीक है। मैं फिर भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसमें जो मैक्सिमम इनपुट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसको यहाँ से आपने कैंसिल करना है और यहाँ यहाँ पे इसके नोट पैड पे क्लिक करके यहाँ पे आपने फाइल में जाना है और सेव कर देना है। अब ये फाइल क्या होगी हमारे पास, सेव होगी है।
अब हम क्या करते हैं, इसके सर्वर में जाते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट में मैंने आपको कल बताया था कि हम इसकी यहाँ से जाके साइट हेल्थ में जाएंगे, ठीक है, साइट हेल्थ में जाएंगे और इसके बाद हम इन्फो में जाएंगे। इन्फो में जाके हम चेक करेंगे कि इसकी जो हमने सेटिंग्स अप्लाई की हैं, ठीक है, वो अवेलेबल हुई हैं या नहीं। इसके दूसरा वे ये भी है कि आप साइट हेल्थ को यहाँ से टूल में जाके साइट हेल्थ पे क्लिक करके भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास स्क्रीन में सामने विजिबल नहीं है। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किसकी की है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है। मैंने क्या रखा था, मैक्सिमम इनपुट वेरिएबल 1000 रखे थे, लेकिन बढ़ाए थे, लेकिन ये बढ़ा नहीं है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ लेकिन ये इंक्रीज नहीं हुए। क्लियर। अभी इसको क्या करना होगा, आपने यहाँ पे जाके सर्वर को अपने स्टॉप करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। आपने इसको आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके अपना जो ब्राउजर है उसको रिफ्रेश करना है, क्योंकि ये जो सेटिंग्स अप्लाई होती हैं ये सर्वर में होती हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ये अपाची की, तो यहाँ से आप जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप php.ini पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जाके इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक नोटपैड की एक फाइल खुल जाएगी। इसमें आप जो चेंजेस करेंगे कंट्रोल F करके मैक्सिमम कीवर्ड है उसको यूज़ करते हुए मैंने आपको बता दिया, आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब ये चेक करें, अभी मैंने सर्वर के ऊपर इंक्रीज किए थे, वो आपके पास ये आ गए हैं। देखिए मैक्सिमम PHP टाइम लिमिट 220 मैंने कर दी है, पहले ये कुछ आ रही थी, ठीक है। मैक्सिमम इनपुट टाइम जो था 60 था, अब 260 आ रहा है। इस पे मैंने जो मैक्सिमम पोस्ट साइज वो किया था 200 M कर दिया था, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट साइज अगर वो आ रही हो तो मैं बता दूं, वो अभी नहीं आ रही इसमें, ठीक है। कुछ ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे आप अपलोड कर सकते हैं अपने थीम को, जिस तरह से अभी मैं एक काम कर रहा हूँ क्लाइंट के थीम में, तो आपको मैं ये ब्लू होस्ट का भी सी पैनल बता देता हूँ, ठीक है। अब आप इसमें सी पैनल में कैसे जाएंगे, मैंने कल आपको उस दिन GoDaddy के बारे में बताया था, ठीक है। आज मैं आपको ब्लू होस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ब्लू होस्ट में आप किस तरह से करते हैं। सी पैनल जो होता है वो सब के अंदर सेम ही रहता है, चाहे कंपनी कोई भी चेंज हो जाए, होस्टिंग प्रोवाइडर कोई भी चेंज हो जाए, डोमेन प्रोवाइडर कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन जो सी पैनल का जो लेआउट है या जो इसका इंटरफेस है वो सेम रहता है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले सर्च क्या करूंगा, PHP मैंने सर्च किया तो ये देखिए INI एडिटर आ गया, ठीक है। INI एडिटर में मैं जाऊंगा तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, मैं सी पैनल में जाके एडजस्ट कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन है। अच्छा, ये आपके कंप्यूटर से नहीं हो रहा, ये आपके होस्टिंग जो आप जहाँ से परचेज की होगी, ये आपको वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैं जाऊंगा, मैं जिस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ उसको मैंने सिलेक्ट किया, तो इसने आपको पाथ भी बता दिया कि इसका कौन सा पाथ है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट के लिए वो ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, इसका नेम मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये डिटेल्स होंगी, आपने अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। अब जो भी थीम आपके पास आएगा वो अपनी इसकी रिक्वायरमेंट्स लेके आएगा अपने साथ, क्या आपने ये थीम के अंदर ये चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उससे आपको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सॉरी। यहाँ से आप सिस्टम स्टेटस में जाएंगे, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये डिमांड कर रहा है, वर्डप्रेस का जो अवाडा थीम है ये डिमांड कर रहा है कि इसमें आपके पास मेमोरी लिमिट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो PHP का वर्जन है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। अभी करंटली आप रिमेंबर जो हम लोकल उस पर काम कर रहे हैं वो 7.4 वर्जन है, ठीक है। इसी तरीके से ये कह रहा है कि आपके पास ये सर्वर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। ये तभी आपके पास इंस्टॉल होगा, इसके पेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। पेड थीम का ये फायदा होता है कि आप इसमें पेजेस जो हैं वो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आज का इसके रिलेटेड टॉपिक था जो कि कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से था, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन अपने सर्वर में आप इसको कर सकते हैं, तो आपने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो भी साथ में सबमिट भी करानी है, जो मैंने आपको लेआउट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर, तो वो भी आपने मुझसे शेयर करने हैं जो जो आप कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके ऊपर आप डिफरेंट लेआउट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें आपने उसके ऊपर वर्कआउट करते हुए आपने शेयर करने हैं, और जो जो आप टास्क कर रहे हैं उसमें भी आपने बताना है। ठीक है, तो आज जो हमने इसमें कवर किया है वो अपाची का कॉन्फ़िगरेशन सर्वर है। ठीक है, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन php.ini में किस तरीके से आप मैक्स का कीवर्ड यूज़ करते हुए कर सकते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको थीम के बारे में बताया कि आप थीम को किस तरह से यूज़ करते हुए, उसकी साइट हेल्प को भी यूज़ करते हुए आप कॉन्फ़िगरेशन उसकी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और थीम का एडवांटेज किस तरह से होगा वो मैं आपको पेजेस क्रिएट जब करूंगा उससे आपको बताऊंगा कि थीम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अभी देखिए मैंने क्लास 3 में, हमजा, अच्छा, इसमें क्लास 3 में मैंने जिस तरीके से इसके यूज़ किया, अभी मैंने क्या किया है, क्लास 3 जो क्लास 2 वाला जो मैंने फोल्डर यूज़ किया था वर्डप्रेस का, अब इसके अंदर